हेलो स्टूडेंट, पिछले पीरियड में हमने आओ करे 10 तक करे थे, है ना। अब हम ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, है ना, इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं। सेकंड जो बुक है आपकी मेरी बारी, उसमें मेरी बारी 6 CW और SW दोनों में करना है अपने को, और अगला जो है मेरी बारी 7, इसको भी CW और SW दोनों में करना है। CW मतलब क्लास वर्क और SW मतलब होमवर्क, है ना। तो अब हम मेरी बारी 6 जो है आपको पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, ये जो पेज नंबर है आपका बुक में, ये मेरी बारी वाला जो है भाग 1 का है, जो पतली वाली बुक है आपकी, उसमें 9 नंबर का पेज, है ना। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 9 और 10, ये 9 और ये 10 आपको निकालना है। तो अब देखते हैं अपन 6 नंबर का क्वेश्चन, है ना। सोचिए कि आपको अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का अवसर मिलता है, यानी आपके पसंद का लेखक। अपने पसंदीदा लेखक का नाम लिखिए। लेखक का नाम लिखना, यानी इसमें जैसे कि हमने कोशिश करने वालों की हार पढ़े, क्या नाम से सीख कविता पढ़े, है ना, उसमें लेखक तो नहीं दिया था। सेकंड वाला चैप्टर पढ़े हमने, है ना, और उसके बाद हम अभी थर्ड वाला पढ़ रहे हैं अरुणिमा सिन्हा, एक भिखारिन कविता पढ़े थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे उसके लेखक, है ना। तो सोचिए आपको अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का अवसर मिलता है, समय मिलता है, तो अपने पसंदीदा लेखक का अपने को क्या करना है, नाम लिखना है, और उनके बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी जमा कीजिए और उनसे संबंधित 10 प्रश्न हमको बनाना है। तो अगर अभी हमने कितने लेसन पढ़ चुके हैं? 3, है ना। एक सीख कविता पढ़े हैं, उसमें लेखक का नहीं बताया था, कवि का नाम। सेकंड जो पार्ट पढ़े थे हमने, उसमें भिखारिन कविता पढ़े थे, उसके रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उसके कवि थे, लेखक। उसके बाद अभी हमने ये जो तीसरा पार्ट पढ़े अरुणिमा सिन्हा, है ना, हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, उसमें एक बछेंद्री पाल जी थी, वो मतलब लेखक तो नहीं है, उनके गुरु हैं, चाहे तो अपन लिख भी सकते हैं। तो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यानी वो पसंद आए हो, या आपने कभी और कहीं पर पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि वो लेखक आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कि बहुत अच्छी अच्छी कहानी लिखते हैं, कि कविताएं लिखते हैं कवि जो है, तो उनका सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 नंबर के क्वेश्चन में उन कवि का या लेखक का हमको नाम लिखना है। जरूरी नहीं है कि बुक का हो, हमने पहले कभी पढ़े होंगे, उन कवि और लेखक का भी अपन नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले उनका नाम देना है कि मेरा पसंदीदा या मुझे पसंद आने वाले कवि या लेखक का नाम ये है, जैसे कि मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर, और उसके बाद नाम लिखने के बाद उनके बारे में जानकारी, तो जैसे जीवन परिचय है उससे भी छाट सकते हैं। तो अपने को कितने वाक्य लिखना है बच्चों? 10 वाक्य लिखना है ना। 10 वाक्य उनके बारे में, कि इनका नाम ये, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया, क्या क्या किया, उनके बारे में सबसे अच्छा हमको क्या लिखा, क्या लगा। जैसे कि हमने बोले कि जैसे हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ाते हैं 9 से 12 तक की कक्षाओं में, तो प्रेमचंद जी इतनी अच्छी कहानी लिखते हैं, मतलब हमको प्रेमचंद जी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। लेखक हैं वो, कहानीकार भी हैं, तो उनकी लिखी कहानी जो है मन को अच्छी लगती है, भाती है, इसीलिए हमको वो पसंद है। और उसके साथ साथ अपने जो कहानी है उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप उनका जो आपको उनके बारे में पसंद आता है वो लिख सकते हैं। तो उनके बारे में 10 प्रश्न आपको लिखना है। ये 6 नंबर का हो गया। और जब ये पाठ शुरू हुआ था तब भी हमने आपको बोले थे कि ये कोई चर्चित व्यक्ति यानी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके बारे में बताइए आपको जो पसंद है, और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अगर 10 नहीं लिख सकते इसमें तो 5 भी लिख सकते हैं, है ना, और 10 बनते हैं तो 10 लिखिए। ये हो गया आपका 6 नंबर का प्रश्न। अब 6 नंबर के प्रश्न में CW हमने बता दिए, आपको SW में क्या करना है, 5 या 10 वाक्य लिखना है। अगर 10 बनते हैं जिससे तो 10 लिखना है, और अगर 5 बनते हैं, अगर नहीं बन रहे हैं 10 तो 5 भी लिख सकते हैं। अब मेरी बारी 7 में आ जाते हैं। इसमें एक अपठित गद्यांश है ना। अपठित गद्यांश का मतलब होता है आंसर पेसेज, जिसको बोलते हैं पेसेज, है ना। अब हम इसको पढ़ के सुना रहे हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है लिखकर कॉपी में, या अगर इसमें पेज पूरा होगा यहाँ भी अगर बनता होगा लिखते तो लिख सकते हैं, और पेंसिल से, और उसके बाद हमको फोटो खींच के सेंड करेंगे। अब देखिए, अंशु जमसेंपा एक ऐसी भारतीय, प्रश्न है आपका, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
अंशु जमसेपा एक ऐसी भारतीय पर्वतारोही है जिन्होंने केवल 5 दिन के अंदर एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ाई की। 5 दिन में कितने बार चढ़ी वो? 2 बार चढ़ी। यह एक महिला द्वारा सबसे ऊंची चोटी पर 2 बार चढ़ने का विश्व कीर्तिमान भी है, यानी बहुत प्रसिद्ध है वो, है ना। अंशु अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग के बोमडिला नामक स्थान की रहने वाली है। यानी कहाँ रहती है वो? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में बोमडिला नामक स्थान में रहती है। विवाह से पहले उनका नाम दीपिका कलिता था। यानी जब उनका विवाह नहीं हुआ था उसके पहले उनका नाम क्या था? दीपिका कलिता। अब उनका नाम क्या हो गया? अंशु जमसेपा। उनके पति सेरिंग बांग अरुणाचल पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने 2 अप्रैल 2017 को गुवाहाटी से एवरेस्ट चढ़ाई अभियान शुरू किया था। तब 2 अप्रैल 2017 में उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप 17,600 है ना, यानी 17 और 600 फीट में अनुकूलन के लिए 38 दिन का समय लिया, 38 दिन का। अंशु 16 और 21 मई को, यानी 16 और 21 मई को 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंची। 5 दिन के अंदर 2 बार एवरेस्ट पर पहुंचने का कारनामा करने वाली अंशु विश्व की पहली महिला है ना। अब तक वह एवरेस्ट पर 5 बार चढ़ चुकी है। ये आपका गद्यांश हो गया। अब पीछे जो है 10 नंबर के पेज में, ये 10 नंबर का पेज, इसमें क्वेश्चन है आपके। सबसे पहला क्वेश्चन, अंशु जमसेपा कहाँ की रहने वाली थी? आपको बताना है इस गद्यांश को पढ़ के। अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार आप बुक से फिर से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, शादी से पहले अंशु का क्या नाम था? ये भी आप उसमें से बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अंशु के पति का परिचय दीजिए, यानी उनका नाम सहित कहाँ के रहने वाले थे, ये सब बताना है आपको उसमें। अगला क्वेश्चन है, अंशु अब तक कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है? तो वो भी आपको शॉर्टकट में आंसर देना है। तो ये आपका गद्यांश हो गया और मेरी बारी थी और 7 दोनों क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया। आपको दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अब उसके बाद आज जो है ये अपना चैप्टर हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक साक्षात्कार था, ख़त्म हो चुका है। कल भी हमने साक्षात्कार के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको आपको कल हमको सेंड करना है। अब हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसमें लेसन कौन सा पढ़े थे? सीख कविता पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है हमने भिखारिन पढ़े थे, कहानी, और जिसके लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। अब उसके बाद तीसरा हमने पढ़ लिए हिम्मत की मिसाल, साक्षात्कार का था अरुणिमा सिन्हा का। तो हम सोच रहे हैं कि आगे पढ़ाने से पहले, है ना, आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार कम से कम 2 लेसन का, अभी हम तीसरा पार्ट कबड्डी पढ़ेंगे, तो कबड्डी पढ़ने से पहले हम 2 जो लेसन थे आपके सीख कविता और भिखारिन कहानी, दोनों को हम रिवाइज करेंगे। हम ऐसा मैडम से परमिशन ले लेंगे और आपको बताएंगे, है ना। तो कल का वीडियो जो रहेगा उसमें या तो रिवाइज करने वाले क्वेश्चन हम एक बार एक्सप्लेन करके बता देंगे आपको कि क्या करना है, और नहीं बोलेंगी वो कि नहीं अगला लेसन पढ़ाओ, तो हम अगला लेसन कबड्डी पढ़ेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा आपका कि आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का पता नहीं याद है कि नहीं, तो हम आपको अच्छे से बिल्कुल रिवाइज करवा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन देंगे, उसकी फ़ोटो खींच के आपको बिना देखे वो क्वेश्चन बनाना, जैसे अपन क्लास में बनाते हैं हम लोग, आपकी मतलब निगरानी करते हैं, देखते हैं कि कोई नकल तो नहीं मारा। घर में भी आपको वैसा ही करना है जैसा हम स्कूल में करते हैं, कि वहाँ पर तो सब कि कोई रहेगा नहीं टीचर, लेकिन आपको ईमानदारी से अपना काम करना है, क्योंकि बेटा ऑनलाइन क्लास है। तो अगर हम वैसा करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा, अगर नकल मारेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।